आगे क्या आंसर क्यों लिखा? आया आंसर? नहीं आया? सर आंसर क्या है इसका? 7। नहीं आ रहा है सर, कुछ गड़बड़ी हो गई। डबल चेक। 7 कर करके देखते हैं। हाँ सर, आ गया माइनस का दिक्कत है यहाँ पर, हो गया। देख लेते हैं बाकी लिख के देखो। समेशन कर देता हूँ मैं स्ट्रेट अवे। के 1 से लेकर के n तक करना है। तो इस पे समेशन करेंगे तो वो n हो जाएगा। 1 का समेशन n होता है। और k का समेशन कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2। 2k माइनस 1। n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 हो गया ये, है ना? क्यों? क्योंकि ये n इंटू n प्लस 1 था, और उसमें एक माइनस लिख रखा है यहाँ पे। वो वाला माइनस है यहाँ पे। आई होप मैंने सही किया, लिख लिया। तो यहाँ पे n और n आ गया। n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो पूछना ही मुझे। अब n को बाहर निकाल लेते हैं। एक ही रो में से एक ही चीज बाहर आती है, इसमें जानते तो हो। ऐसा नहीं कि सब पूरे तीनों में से बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता इसमें। वेरीफाई करके देखे थे, हमें प्रूफ नहीं पता ना, इसलिए ऐसा आता है। फिर वैसे जीरो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जोड़ने से और भी कुछ आने वाला है करके। पहले वाले को पहले से माइनस करके तीसरे से माइनस कर देंगे तो एक वाला पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक, खैर जो भी है, इस 1 1 को जीरो बना लेते हैं। ठीक, अच्छा हाँ, समेशन ऑफ 1 n होता है, जानते होगा ना? 1 को n बार जोड़े हो तो n होगा, इसको भूलना मत। ठीक है, चलो इसमें जीरो इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो वहाँ और वहाँ पे जीरो इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले तो मैं बोलूँगा कि अ, इसको फिक्स रख लिया हमने। ठीक है, उसकी मदद से कर रहे हैं। तो इसको इतना ही रहने दो। फिर करना यार, मैं बाप रे इतना करूँगी तो पागल हो जाऊंगा। यहाँ पे जीरो लाने के लिए क्या करना होगा? दिस माइनस दिस करना होगा तो जीरो आएगा। दिस माइनस दिस करना होगा तो 1 आएगा, क्योंकि एन स्क्वायर प्लस एन है। दिस माइनस दिस करना होगा तो कितना आएगा? 1 माइनस एन हो जाएगा आई गेस। ठीक है, फिर यहाँ पे इतना माइनस इतना करो। ठीक है, तो 1 माइनस 1 करने जीरो आ जाएगा। एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन, वो जीरो आ गया, थैंक गॉड। ठीक है, और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा आई गेस। ठीक है, तो अब इसके अबाउट ओपन कर दो। जब इसके अबाउट ओपन किए तो 2 आ गया। अरे क्या गड़बड़ कर दी? सर एन एन प्लस वन होगा ना। 2 - 1 + n बचेगा। कहाँ पे? नहीं सर, वो मैं वहाँ 1 सोच रहा था। नहीं नहीं।
क्या गलती हुई है मेरे को दिखी मेरे कम ऑन यार। गड़बड़ी हुई है? हाँ, क्या गड़बड़ी हुई है? नहीं पता। कुछ तो गड़बड़ है बस। n इंटू एन प्लस वन ही होता है ना भाई, कुछ और तो नहीं होता कुछ। अच्छा यार, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे ये n रहेगा। हाँ हाँ, सही बोले। ठीक है, तो बस और क्या है फिर तो आ जाएगा ना आंसर। ये n स्क्वायर रहता है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करते, जो गलती फर्स्ट में उसने करी वही गलती यहाँ पे मैंने कर दी। ठीक है, वन का समेशन n होगा। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो आ जाता था। अब तो माइनस करने से भी डर लग जा रहा है मुझे। क्या आता बताना। जीरो होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ और आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है n प्लस वन। तो इसको जब करते तो आता फिर n इंटू एन प्लस वन इक्वल टू 56। तो ऐसे दो कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट जो 56 हो तो 7 और 8 होते हैं, तो n चाहिए तो 7 होते हैं। ठीक है, ट्राई क्या करो कि ऐसे जब भी रहता है ना तो नंबर गेस क्या करो सॉल्व करने से पहले, तो तुम्हारे कुछ 5 से 6 वैल्यूबल सेकंड बच जाएंगे। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट 56 ऐसे सोचा करो, कंजिक्यूटिव होगी। करना फिर इन सब चीज़ों को यार, तो बनने चाहिए अब। ये तो दो अलग अलग में समझ रहे होगे कि वो हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। एक बार में वन 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 रहेगा, एक बार में वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब रहेगा। अच्छा ये देखो, डिफरेंशिएशन जैसे सीखे तो। अच्छा, समेशन और इंटीग्रेशन में कोई फर्क होता है क्या? समेशन जो है डिस्क्रीट चीज़ों का है, ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या है, करो कंटीन्यूअस चीज़ों का है। कंटिन्यूअस। ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ कि इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ करके 1 2 6 7 4 -1 e टू द पावर एक्स। सर डिटरमिनेंट कॉमन ले सकते हैं क्या? सर डिटरमिनेंट को कॉमन ले सकते हैं? नहीं समझ पा रहा हूँ, डिटरमिनेंट को कॉमन ले सकते हैं तो मतलब कि क्या है करके। सर ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हम्म। डिवाइड कर देंगे, उसके बाद फिर जो सेकंड वाला रहेगा उसमें एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो सेम डिटर्मिनेंट आ जाएगा ना, जो फर्स्ट टर्म है वैसा। तो उसको कॉमन लेके वन प्लस एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। किसको कॉमन लेकर के? सर जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ये। अपना, हाँ हाँ हाँ। सर इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक आएगा एक्स वाई हम्म। जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वन वन वन, हाँ और दूसरे में आएगा
अच्छा, उसमें चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है सर। माइनस हो जाएगा पर फिर भी कॉमन तो आ जाएगा ना एक बार। नहीं होगा खैर, प्लस ही रहेगा क्योंकि 2 बार चेंज करना पड़ेगा ना। डाउट पूछ रहा होगा तो बताना, नहीं तो अब ऐसा है कि इसमें समेशन डाउट लगाना है यार। पूछ रहा हूँ सर। पूछ रहे बताऊं? हाँ सर। हाँ, सर मतलब एक 2 मिनट डिटर्म रुको। सर, एक पूरा डिटर्मिनेंट है। हाँ हाँ उसके बाद हाँ। इसमें 1 1 1 रहेगा, उसके बाद फिर उसमें जो रहेगा हम्म। फिर एक्स, इसमें एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो फिर कैसे, कहाँ, किस वाले रो से इसमें ले रहे हैं? अच्छा, बाहर सबसे ऊपर वाले से। तीनों से मतलब हाँ हाँ, तीनों रोज से एक्स ठीक है। वाई जेड बारी बारी कॉमन ले लेंगे। हाँ 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 तो ये एक्स वाई जेड मतलब 1 1 1 हाँ हाँ एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। हाँ। उसके बाद माइनस आ जाएगा, सही फर्स्ट, बोल रहे हैं। हाँ पर 2 बार करेंगे तो वापस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि 2 बार करना पड़ेगा इस फॉर्म में लाने के लिए। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर ये पूरे डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकते हैं क्या? मतलब जैसे ले यहाँ पे सकते हैं। सामने एक्स वाई हाँ हाँ, जेड वो रहेगा तो एक तो वैल्यू है वन ना। प्लस एक्स वाई जेड। हाँ, हाँ वो पूरे डिटरमिनेंट ठीक में है बोल सर। सकता है कि वो कुछ है के टाइप का। ले सकते हैं। हाँ सर, वही पूछ रहे थे। ऐसा टाइप का आ रहा है ना, फिर ये बोलना चाह रहा है प्लस एक्स टाइम्स कुछ, मान लो एक्स वाई जेड टाइम्स ये चीज़ ना, तो इसको ऐसा बोल सकता है 4 + 6 टाइम्स एक्स वाई जेड टाइम्स, क्योंकि बाहर वाले तो प्योर नंबर हैं। ये बोलना चाह रहा है। हो जाएगा ऐसे। सोचने दे एक बार, रुक जाओ। ले सकते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। 16 + 20 आ रहा है, तो नहीं ले पा रहे हैं इसमें तो। लीनियर एक्सप्रेशन तो सेम आएगा, बट यहाँ पे वैल्यू में क्यों वेरीफाई करते समय। समझ गया मैं तेरी बात को, एक्सपैंड करने से सेम ही आएगा, वो दोनों का एक्सपेंशन सेम है और वो पॉलिनोमियल्स ही है। हम्म। आ जा रहा है यहाँ पे भी, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ, आ जा रहा वैसा है। ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना होगा मेरे को, मान लो ये कोई डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है। इंटीग्रेट डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 1। ठीक है। ये बोल रखा है, तो मैं ये आंसर दूंगा। अंदर में पहले मतलब दो तो कांस्टेंट रहेंगे ना, समेशन में 2 कांस्टेंट रहते थे। समेशन एंड इंटीग्रेशन वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। तो e⁻x इसका वैल्यू डाल देना 0 से 1। x² / 2 इसका वैल्यू डाल देना 0 से 1। और यहाँ पे x³ / 3 इसका वैल्यू डाल देना 0 से 1। ठीक है। ये वही रहेगा पहले जैसे। तो डिटरमिनेंट में 3 बार होता है ये, मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन में 3 बार करते हैं। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बाकी दो को कांस्टेंट, बट इसमें नहीं, समेशन में ऐसा नहीं करते हैं। आई होप समझ गए होगे। बट कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे दे देता है, देखो। सर अभी तो पहले ही वाले में बस फंक्शनल वैल्यू था, तब तो वैसे किया, अगर तीनों में होता तो तीनों में होता तो कैसे इंटीग्रेट एक ही करते? बार में कर देते तीनों को। हाँ, तीनों में होता तो फिर ऐसे करते। वही बताने वाला था यहाँ पे, कि कभी कभी वो ये दे देगा एक्स, x² 1 0 x। ठीक है। 1 4 5 0। ठीक है। अब इसको नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या था, दो लोग बराबर रहे, है ना। इसका बेसिक्स क्या है? बेसिक तो ये है कि ये लोग बराबर रहते थे, हर बार ये लोग जुड़ते जाते थे, जुड़ते जाते थे, जुड़ते जाते थे। ठीक है। अब यहाँ पे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर तुम्हें बोला है ये फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो तुम इसको पहले पूरा ओपन करोगे ऐसे करके, डिटरमिनेंट खोलोगे पूरा। वही तरीका है एकमात्र, कोई प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। समझ गए क्या बोल रहे हैं? x² + 0, है ना। वैसे एक्चुअली -0, बट कोई फर्क नहीं। प्लस एक्स 0 - 5x²।
तो डेल एक्स हुआ 0 - 5x, इसका इंटीग्रेशन पूरे का, ठीक है, इस तरीके से करना। अगर डायगोनल में भी पड़ जा रहा है, वो अलग अलग रो में चले जा रहे हैं, तो वी हैव टू गो थ्रू द ब्रूट फोर्स, एकदम सिंपल स्टार्ट करते हुए। देखो यार, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, ये पूछा नहीं जाता जनरली यार, बात नहीं बताऊँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कंप्लीटली स्किप करना है। आफ्टर द मैट्राइसेस हम लोग इसको पढ़ेंगे। दिस इज समथिंग विच इज गिवन इन आर डी शर्मा बुक, बट ये सिलेबस में है नहीं पहले से ही, इसी साल नहीं, पहले से भी नहीं है, ठीक है। हमें जितना आ गया है ना अभी पढ़ने पढ़ने से, उतने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट स्टिल ये पार्ट को रिविजिट करेंगे मैट्राइसेस को पढ़ने के बाद में एक बार, ठीक है। बट उससे मत पढ़ने लग जाना कि सर अभी छोड़ दिए करके। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन पहले जो पढ़ते थे ना वही मतलब होंगे, बट डिटरमिनेंट के लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट हो जाएंगे ये देखेंगे हम लोग। यूनिक सॉल्यूशन कब आता था, जब एक ही बार इंटरसेक्ट होता था, ठीक है। तो अभी छोड़ देना पूरा। और क्रेमर रूल समथिंग ऐसा रहेगा, क्रैमर रूल, ये तो कम्प्लीटली छोड़ देना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है। बहुत कुछ है पढ़ने को, वो सब पढ़ना, ठीक है। तो डोंट डू दिस पार्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ। फिर देर इज समथिंग कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। वो इसमें दे ही नहीं रखा है, पता नहीं। तो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन भी कुछ होता है, बट इसको नहीं भी सीखेंगे ना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर मैं बता देता हूँ, देखो। मल्टीप्लिकेशन में कई तरीके से कर सकते हैं, कॉलम कॉलम वाइज कर सकते हैं, रो रो सॉरी रो रो वाइज कर सकते हैं, रो कॉलम वाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो एकदम बेसिक तरीके से दोनों को इंडिविजुअली एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, जिसमें मैं बताता हूँ एक बार करके। यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z, ठीक है। मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगा ना, देखना। a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये कोई तो डिटरमिनेंट है जिसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करके दो करके बोला गया है, ठीक है। तो जो मेथड वन है, कॉलम कॉलम वाइज, एक ही मेथड, एक ही मेथड सीखने से भी तुम्हारा काम है। पहले रो रो देखो, आर आर मेथड बोल देते हैं। तो इसमें ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर यही मल्टीप्लाई होगा इससे, तब जाकर के तुम्हारा फर्स्ट रो क्रिएट होगा। कितना बड़ा देखना चाहते हो, a1 x1 प्लस a2 x2, ये मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका है, देखो और सीखो। a3 x3, ठीक है। उसके बाद b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3, b3 x3 को x3 b3 भी लिख सकते हैं, उसमें परेशान मत हो, ठीक है। नहीं नहीं यार, इनका मल्टीप्लिकेशन काफी अलग होता है मैट्राइसेस से, याद रखना। मैट्राइसेस होता तो मैं क्या करता, x1 x2 x3 को ना इधर मल्टीप्लाई करना, हाँ इसमें भी आरसी मेथड आता है, वो इसमें भी आता है कि x1 x2 x3 को a1 b1 c1 से मल्टीप्लाई करके ये फर्स्ट बना दूंगा करके, वो इसमें भी आता है। यहाँ पे क्या होगा, x1 c1 प्लस x2 c2 प्लस x3 c3। अब ये वाला एलिमेंट बस लिख रहा हूँ मैं, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस, ठीक है। बाकी भर लेना तुम, 9 बार रहेगा मल्टीप्लीकेशन। तुम समझ रहे हो, 9 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो यार, और वो नंबर ना यहाँ पे कभी -1 दे देंगे, यहाँ पे कभी 2 दे देंगे, समझ रहे हो। तो ये चक्कर में ना ये सब के क्वेश्चन जब आते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है सीरीज में। फिर एक मेथड होता है आरसी, रो को
रो को कॉलम से करते हैं, कॉलम को रो से करते हैं, कॉलम को रो से करते हैं। देखो इस कॉलम को इसके फर्स्ट रो से करोगे, फिर इसको यहाँ पे लेकर के जाओगे, मतलब पहले पूरा कॉलम को निपटा दो फर्स्ट वाले को। तो a1 x1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आ जाएगी ना, उसमें परेशान मत होना। इस सर एक्सप्रेशन तो अलग अलग दिख रहा है ऊपर और नीचे वाले का, ऐसे नहीं a2 प्लस a3z1। ठीक है। इसमें यहाँ पे b1 x1 b2 y1 प्लस b3z1। लेट में डबल चेक, इतना मतलब रहता नहीं यार इन सब बातों का, तो इतना ध्यान नहीं देते। चेक कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से करेक्ट है ये। ठीक है, फिर भी घर पे एक बार चेक कर लेना ना इसको। कैसे चेक करोगे? कोई भी 2/2 सोच लेना, 2 0 1 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेना एक बार। मैट्रिसेस लेना, डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करना चाहेंगे। डिटरमिनेंट 1 0 0 इस टाइप से कुछ। ठीक है, तो करके देख लो, या बताना पड़ेगा मुझे? करके दिखा दूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1 प्लस 0 × 2। फिर इसको हम लोग इसी को ही इससे कर रहे हैं, तो ये आ जा रहा है -1। 2 × 0 -1 है ना, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ पे कितना आ रहा है? अब सेकंड कॉलम के लिए सेकंड कॉलम के पास जाओगे, फर्स्ट फिर से उसके पास, तो 0 × 1 0 × 1 0 आ जा रहा है। फिर इसको लेकर के जाओगे इसके पास में, मतलब पूरे को, है ना, पूरे को लेकर के जाओगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी -4 आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे करके दिखाया वो करेक्ट दिखाया है। वीडियो है तुम्हारे पास में, आराम से पॉज कर करके देखना। ठीक है, और इतने से मैं मान रहा हूँ कि डिटरमिनेंट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब डिटरमिनेंट में तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ना, सिवाय वो क्रेमर्स रूल वगैरह वाली चीज़ों की। ठीक है, उनको खुद के लॉजिक से बना करके देखो। ठीक है, जाकर के घर में दोबारा पढ़ो कि किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से सॉल्यूशन कब कंसिस्टेंट होते थे, कब इनकंसिस्टेंट होते थे, वो बेसिक डेफिनेशन रिवाइज करो। कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, वो ऐसा होता था ना, a1/a2 कुछ निकल करके आ जाए, a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं रहा तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता था। ठीक है ना, और a1/a2 अगर b1/b2 अगर c1/c2 के बराबर हो गया, ठीक है, तो वो इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाता था, कोइंसिडेंस हो जाता था एग्जैक्टली exactly। जब रेशियो बराबर हो गया तो मतलब दोनों पैरेलल सेम है। और नो सॉल्यूशन कब आता था? नो सॉल्यूशन तब आता था जब a1 सॉरी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट c1/c2 नहीं आया, c1/c2 के बराबर नहीं आया। समझ रहे हो? मतलब वो c1 और c2 बराबर नहीं है, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस है कुछ ना कुछ। ठीक है, ये तो मैं इतना ज़्यादा ओरल बता दिया, अगर तुम्हें याद होगा तो समझ गए होगे। सेम लॉजिक से अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है ना,
तो उसको बना लेते हैं। अब तुम चाहो तो खुद पढ़ सकते हो इस चीज़ को, बट देयर इज नो नीड टू रीड एट ऑल। ठीक है, चलो आज इतना ही। आई एम कंसिडरिंग डिटरमिनेंट कंप्लीटेड। बनाना क्वेश्चन।